नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहने। आज आपको एक नैतिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है नाम और काम। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने की आपकी अच्छी आदत आपके जीवन को सुंदर, सफल और बेहतरीन बनाने में मददगार रहेगी। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। गोकर्ण एक चतुर और विवेकशील विद्यार्थी था। आचार्य उससे सदा प्रसन्न रहते थे। उसकी चतुराई और बुद्धि को देखकर अन्य सहपाठियों को ईर्ष्या होती थी। वे उसको नीचा दिखाने के प्रयत्न में रहते थे। जब उन्हें और कुछ नहीं मिलता था तो वे उसके नाम का पर ही टीका टिप्पणी करने लगते थे। वे प्रायः कहते, गोकर्ण हो तो आखिर गाय के कान वाले ही ना। गोकर्ण सोचता कि संसार में नाम का बड़ा महत्व है, किसी का भी नाम सुंदर होना ही चाहिए। मेरा नाम गोकर्ण क्या ही भद्दा है। दुखी गोकर्ण ने एक दिन आचार्य से निवेदन किया, गुरुदेव, मेरा नाम बड़ा भद्दा है। लोग मुझे चिढ़ाते हैं और मेरा अपमान करते हैं। कृपा करके आप मेरा नाम बदलकर कोई सुंदर सा नाम रख दें। गोकर्ण की बात सुनकर आचार्य मुस्कुराए और बोले, वत्स, संसार में नाम से कुछ नहीं होता। नाम तो एक संबोधन मात्र है, महत्व तो काम का होता है। अच्छे काम से ही मनुष्य महान बनता है। तुम्हें अपने नाम के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। गोकर्ण ने गुरु की बात ध्यान से सुनी, पर उसके मन को संतोष नहीं हुआ। उसने अपना नाम बदलने का आग्रह किया। आचार्य जी क्षण भर सोचते रहे और फिर बोले, बस, यदि तुम नहीं मानते तो मैं तुम्हारा नया नाम रख दूंगा, पर वह नया सुंदर नाम तुमको ही ढूंढना पड़ेगा। तुम स्वयं जाओ और कहीं से अपने लिए सुंदर संबोधन ढूंढ लाओ। आचार्य जी को प्रणाम करके गोकर्ण नए नाम की खोज में निकल पड़ा। घूमते घूमते वह एक नगर में पहुंचा। उसे एक विशाल 7 मंजिला महल दिखाई पड़ा। गोकर्ण ने सोचा कि जिसका महल इतना सुंदर है उसका नाम भी बड़ा सुंदर होगा। वह द्वारपाल के समीप गया और उससे पूछा, क्यों भाई, यह भव्य महल किसका है? द्वारपाल ने बड़े आश्चर्य से उसे देखा और कहा, तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यह महल नगर सेठ भिखारी दास का है? उन्हें कौन नहीं जानता। नाम सुनकर गोकर्ण भौचक्का रह गया। उसने मन में सोचा, नाम भिखारी दास और महल है कुबेर का सा। वह शीघ्रता से आगे बढ़ चला। गोकर्ण जल्दी जल्दी चला जा रहा था कि एक बूढ़े अंधे से टकरा गया। बेचारा अंधा धड़ाम से गिर पड़ा। उसने झटपट अंधे को उठाया और कहा, बाबा, मुझे क्षमा कीजिए, अनजान में मुझसे आपको चोट पहुंची। अंधा चुपचाप जाने लगा तो गोकर्ण ने उससे पूछा, बाबा, आपका नाम क्या है? बूढ़े ने उत्तर दिया, बेटा, मेरा नाम नयन सुख है। अंधे का नाम सुनकर गोकर्ण के मन को एक धक्का सा लगा। उसने सोचा, कैसी विचित्र बात है, आँख का अंधा और नाम नयन सुख। गोकर्ण आगे बढ़ा। कुछ दूर पर उसे चीखने, चिल्लाने और लड़ने झगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वह वहां जा पहुंचा। उसने देखा कि एक अकेली स्त्री एक तरफ और मोहल्ले की कई स्त्रियां दूसरी तरफ है, पर वह अकेली स्त्री सभी से एक साथ झगड़ रही है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने एक बुढ़िया से पूछा, माताजी, इस स्त्री का क्या नाम है? बुढ़िया खींचकर बोली, आग लगे इसके नाम को। नाम तो कितना सुंदर है, शांति देवी, पर है पूरी चंडिका।
सारे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा है। गोकर्ण चलते चलते सोचने लगा, नाम तो शांति देवी और काम है अशांति फैलाना। गोकर्ण कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक व्यक्ति उसके पास आया। वह अपने हाथ का पत्र गोकर्ण को थमाते हुए बोला, भैया कृपा कर इसे पढ़कर सुना दो। गोकर्ण ने उसे पत्र पढ़कर सुना दिया। जब वह जाने लगा तो गोकर्ण ने उससे पूछा, महाशय आपका नाम क्या है? घूमकर उस व्यक्ति ने बताया, भैया मेरा नाम विद्याधर है। नाम सुनकर गोकर्ण को हंसी आ गई। उसने मन ही मन कहा, नाम विद्याधर और है निरक्षर। गोकर्ण उदास हो गया। अब उसे और नाम पूछने की इच्छा नहीं रही। चलते चलते वह नगर के बाहर आया। मार्ग में उसे एक तालाब मिला। एक दुबला पतला मछुआ वहाँ मछली पकड़ रहा था। गोकर्ण के मन में आया, चलो इसका नाम भी पूछ लूं। वह मछुए के समीप पहुंचा और बोला, भाई तुम्हारा नाम क्या है? मछुआ बोला, मेरा नाम विक्रमादित्य है। गोकर्ण खिलखिलाकर हंस पड़ा। विक्रमादित्य और पकड़े मछली? गोकर्ण अब पूरी तरह समझ गया था कि नाम और काम में कोई मेल नहीं है। वह सीधा आश्रम को लौट पड़ा। आचार्य ने उसे बड़े स्नेह से बुलाया और पूछा, वत्स तुम्हें कोई सुंदर नाम मिला? गोकर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव मैंने सच्चाई जान ली है। नाम का काम से कोई संबंध नहीं है। मैंने भिखारी दास का 7 मंजिला भव्य महल देखा, नयन सुख को अंधा पाया, शांति देवी को अशांति फैलाते देखा, विद्याधर को निरक्षर पाया और विक्रमादित्य को मछली पकड़ते देखा। नाम और काम के इस भेद ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जान गया हूँ कि नाम से महानता नहीं मिलती। आचार्य ने प्रसन्नता से कहा, वत्स तुम्हारा अनुभव सत्य है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी मनुष्य अपने काम से पहचाना जाता है, न कि नाम से। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।